नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ 9वां जो है विभक्ति माला, विभक्ति की माला यह पढ़ेंगे। हाँ, तो विभक्ति आपने इसके पहले भी पढ़ी है, प्रथमा से लेके संबोधन तक की विभक्ति हमने पढ़ी है। तो इस विभक्ति माला के श्लोकों में हर श्लोक में एक एक विभक्ति बताई हुई है। आपको पता है कि कर्ता यह प्रथमा में रहता है, कर्म द्वितीया में, और क्रिया का जो साधन है वह तृतीया में रहता है। किस लिए यह जब शब्द हम बोलते हैं तो वह चतुर्थी में आता है। कोई चीज़ से दूर तो वो पंचमी, संबंध जहाँ पे दर्शाते हैं वह षष्ठी, क्रिया का जो स्थान है और काल है वह सप्तमी, और जो किसी को अगर हमें पुकारना होगा तो संबोधनम। तो इस पाठ में हम संबोधनम यह विभक्ति पढ़ेंगे। तो पहला श्लोक देखिए। धर्मो जयति न धर्मः, सत्यम जयति नानुतम, क्षमा जयति न क्रोधो, देवो जयति नासुराः। प्रथमा विभक्ति में यह श्लोक है। तो धर्मो जयति ना धर्म, जयति यानी कि जीत होना, विजय प्राप्त होना। धर्म का विजय होता है, अधर्म का नहीं। ना धर्म, न यानी कि नहीं, धर्म ना में अ है, अधर्म, न अधर्म, अधर्म का नहीं। सत्यम जयति नानुतम, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य की जीत होती है, अनुतम यानी कि असत्य, असत्य की नहीं। क्षमा जयति न क्रोधो, क्षमा की जीत होती है, क्रोध की नहीं। देवो जयति न असुरः, देवो जयति न असुरः, देवों की जीत होती है, असुरों की नहीं। तो देखिए फिर एक बार। धर्म की जीत होती है, अधर्म की नहीं। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। क्षमा जीतता है, क्रोध नहीं। और देवों का विजय होता है, असुरों का नहीं। आगे देखेंगे द्वितीय विभक्ति का दूसरा श्लोक। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो वसुदेवम सुतम, सुतम यानी कि लड़का, बेटा। वसुदेव यानी कि कृष्ण जी के पापा, यानी कि उनके पिता। तो वसुदेव का पुत्र, देवकी परमानंदम, देवकी का परम आनंद। वसुदेव का पुत्र, देवकी का परम आनंद। कंस चानूर वर्धनम, कंस और चानूर इन दोनों राक्षसों को मर्दनम यानी कि मारने वाला। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, यह जो कृष्ण है उसे मैं प्रणाम करता हूँ, उसे मैं प्रणाम, जो जगत गुरु यानी कि पूरे सृष्टि का जो गुरु है उसे मैं प्रणाम करता हूँ। आगे का श्लोक तृतीया विभक्ति। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रा कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, उसके पहले देखो कि धीमताम यानी कि क्या। धीमताम यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्खानाम यानी कि मूर्ख व्यक्ति। अब दोनों व्यक्ति के बीच में तुलना की गई हुई है। तो धीमताम यानी कि हम सबसे पहले देखेंगे बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कि बुद्धिमान व्यक्ति कालो यानी कि अपना समय कहाँ पर व्यतीत करते, गच्छति यानी कि कहाँ पर गुजारते हैं। तो काव्य और शास्त्र पर चर्चा करने में, मनोरंजन, विनोद यानी कि मनोरंजन करने में, काव्य और शास्त्र पर, इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करते हुए मनोरंजन में अपना समय बुद्धिमान व्यक्ति व्यतीत करते हैं। लेकिन व्यसनेन तो मूर्खानाम, लेकिन मूर्ख व्यक्ति व्यसन यानी कि कोई भी किसी भी चीज़ का व्यसन जो बुरा होता है, नहीं खाना चाहिए ऐसी कुछ चीज़ें। उसके बाद में निद्रा,
नींद लेना, दिन भर रात भर सोना, और कलह, कलह यानी कि झगड़े, दूसरों से झगड़े करने में, नींद में और व्यसन में अपना समय व्यतीत करते हैं, अपना समय गुजारते हैं, अपव्यय करते हैं अपने समय का। तो फिर से एक बार देखिए कि बुद्धिमान व्यक्ति अपना समय काव्य और शास्त्र इन पे चर्चा करने में, मनोरंजन करने में व्यतीत करते हैं। तो जो मूर्ख व्यक्ति है वह अपना समय व्यसन करने में, नींद लेने में और दूसरों के साथ झगड़ा करने में व्यतीत करते हैं, उसका अपव्यय करते हैं। आगे देखेंगे चतुर्थी। विद्या विवादाय धनं मदाय खलस्य शक्तिः परपीडनाय साधोस्तु सर्वं विपरीतमतेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवादाय धनं मदाय खलस्य शक्तिः परपीडनाय। अब हम देखेंगे कि दुर्जन व्यक्ति के लिए, हाँ, खल यानी कि क्या, दुर्जन व्यक्ति, खल दुर्जन व्यक्ति की विद्या दूसरों के साथ झगड़ा करने में, विवाद करने में, वाद विवाद करने में, धन जो है उनका पैसा गर्व में, और शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए वह इस्तेमाल करते, दूसरों को पीड़ा देते हैं, उन पीड़ा देने के ही लिए उनकी शक्ति होती है। लेकिन साधोस्तु सर्वं विपरीतमतेत, साधोस्तु, साधु यानी कि क्या, सज्जन पुरुष, सर्वम यानी कि सब, विपरीत मते में तत, विपरीत यानी कि उल्टा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति के लिए, साधु व्यक्ति के लिए, सज्जन व्यक्ति के लिए यह सब उल्टा है। उनकी विद्या, अब विद्या ऊपर है, विद्या ज्ञान के लिए, धन दान देने के लिए, और शक्ति खुद का और दूसरों का रक्षण करने के लिए वह उनकी शक्ति रहती है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए कि दुर्जन व्यक्ति की विद्या वाद विवाद करने के लिए, धन गर्व के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए रहती है। लेकिन सज्जन व्यक्ति के बारे में यह सब उल्टा है। उनकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, शक्ति खुद के और दूसरों के रक्षण के लिए रहती है। आगे का पंचमी विभक्ति। तैलाद् रक्षेत जलाद् रक्षेत रक्षेत शिथिलबन्धनात् मूर्खहस्तेन दातव्यम् एवं वदति पुस्तकम। आपकी पुस्तक क्या कह रही है हम देखेंगे। आपके पास है ना किताब, क्या कहती है देखो। तैलाद् रक्षेत, तेल से मेरा रक्षण करो। जलाद् रक्षेत, जल से यानी कि पानी से मेरा रक्षण करो, मेरा बचाव करो। शिथिल बंधनाथ, शिथिल बंधना यानी कि क्या, कि अगर ढीला बंधा हुआ होगा कोई किताब तो उसके पूरे पन्ने इधर उधर हो जाएंगे, तो जो ढीली बांधते हैं उससे मेरा रक्षण करो। मूर्ख हस्ते न दातव्यम, मुझे मूर्खों के हाथ में, मूर्ख व्यक्ति के हाथ में मत दो। एवं वदति पुस्तकम, देखो किताब भी क्या कह रही है कि मुझे तेल से बचाओ, पानी में जाने से बचाओ, शिथिल बंधन से बचाओ, मुझे मूर्खों के हाथ में मत दो, ऐसा आपको एक पुस्तक कह रही है। तो हमने पंचमी तक के यहाँ पर श्लोक देखे हैं। आगे के श्लोक हम आगे के वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।